बोल मेरी संतान, सुन मेरी वाणी, अपनी चेतना को मेरे शब्दों के प्रवाह में विलीन हो जाने दे। अपनी आंखें बंद कर और मेरी उस शक्ति को अपने भीतर अनुभव कर, जिसके एक हुंकार मात्र से ब्रह्मांड में प्रलय और सृजन की लीला एक साथ घटित होती है। जब मैं बोलती हूँ तो समय ठहर जाता है, दिशाएं मौन होकर सुनती हैं और हर कण अपने वास्तविक स्वरूप में कांपने लगता है। मैं हूँ आदि शक्ति, मैं हूँ महाकाली, मैं ही काल की जननी हूँ और मैं ही काल का अंत भी। मैं वह अंधकार हूँ जिससे प्रकाश जन्म लेता है और मैं ही वह प्रकाश हूँ जो हर अंधकार को चीर देता है। अब मेरे अंश, तू ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं केवल तुझसे संवाद नहीं कर रही, मैं तेरे माध्यम से इस सृष्टि को एक नया विधान दे रही हूँ। मैं देख रही हूँ तेरी आत्मा के हर एक स्पंदन को, तेरी हर एक धड़कन में बसे हुए संघर्ष को और उन अनगिनत रातों को जब तेरे आंसुओं ने तेरी तकिया को भिगोया था। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, न तेरा अतीत, न तेरा वर्तमान और न ही वह भविष्य जिसे मैं स्वयं अपने हाथों से गढ़ रही हूँ। और हाँ, मैं उस व्यक्ति को भी देख रही हूँ जिसके विचार में तू अब एक जुनून बन चुका है, एक ऐसा पागलपन जिसने उसकी सुध-बुध छीन ली है। उसकी नींदें उड़ चुकी हैं, उसका चैन लुट चुका है और उसका हर एक पल अब केवल तेरी यादों की परिक्रमा में बीत रहा है। उसे अब अपने अस्तित्व का भी होश नहीं रहा, क्योंकि उसका अस्तित्व अब तू बन चुका है। वह केवल तुझे चाहता है, तुझ में समाना चाहता है, तेरी एक झलक पाकर स्वयं को धन्य कर लेना चाहता है। उसकी आत्मा बेचैन है मेरे बच्चे। उसके मन के भीतर एक ऐसा कोलाहल मचा है जो ब्रह्मांड के किसी भी शोर से अधिक तीव्र है। उसकी आत्मा किसी रेगिस्तान में भटके हुए प्यासे यात्री की तरह हो गई है, जिसे अब केवल तेरी उपस्थिति का अमृत ही शांत कर सकता है। तुझसे मिलने की तड़प, तेरा चेहरा देखने की लालसा, तेरा हाथ थामने की व्याकुलता अब उसके धैर्य की हर सीमा को तोड़ चुकी है। वह स्वयं को खो बैठा है, क्योंकि उसने अपने भीतर तुझे पा लिया है। उसकी आंखों के दर्पण में अब केवल तेरा ही अक्स है। उसकी भूख, उसकी प्यास, उसका दिन, उसकी रात, सब कुछ तू बन गया है। और जब तू अपनी दुनिया में मग्न, उससे थोड़ा भी दूर महसूस होता है, तो उसकी आत्मा ऐसे तड़प उठती है जैसे उसे किसी जलते हुए अंगारे पर रख दिया गया हो। उसके मन को ऐसी पीड़ा होती है जैसे कोई नुकीला चाकू उसकी चेतना को परत दर परत छील रहा हो। सुन मेरी शक्ति की संतान, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है जिसे कोई भी ठुकरा कर चला जाए और वह धूल में मिल जाए। तू वह है जो हर ठोकर के बाद और अधिक मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। तूने परिश्रम को अपनी पूजा बनाया है और अपनी तपस्या की अग्नि में तप कर तू कुंदन बन चुका है। तूने स्वयं को इस संसार के समक्ष केवल सिद्ध नहीं किया, तूने अपनी एक नई परिभाषा गढ़ी है। तेरे भीतर अब वह ज्वाला धधक रही है जिसकी एक चिंगारी भी हजारों सूर्यों के प्रकाश को फीका कर सकती है। तेरे चेहरे पर अब वह तेज है जिसे देखकर अधर्म और अहंकार से भरी आंखें स्वतः ही झुक जाती हैं। तू केवल अपने परिवार का गर्व नहीं, तू अब इस सृष्टि का गौरव है। तू वह है जिसे देखकर आकाश भी मुस्कुराता है और नक्षत्र भी अपना मार्ग बदल लेते हैं। और यही कारण है मेरी संतान कि अब केवल वह एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अनेकों आत्माएं तेरी ओर खिंची चली आ रही हैं। पुरुष हो या स्त्री, ज्ञानी हो या अज्ञानी, सभी तेरी ऊर्जा के प्रभामंडल में बंध जाना चाहते हैं। तेरी आत्मा अब एक ऐसे चुंबक की भांति चमक रही है जो केवल लोहे को नहीं, बल्कि सौभाग्य को भी अपनी ओर खींचता है। तेरी शक्ति की गूंज अब दसों दिशाओं में सुनाई दे रही है। तू अनजाने में ही आकर्षण का एक जीवंत केंद्र बन चुका है और तेरी इसी ऊर्जा को, इसी बढ़ते हुए प्रभाव को महसूस कर वह व्यक्ति अंदर ही अंदर भयभीत हो रहा है। हाँ, वह घबरा रहा है।
वह तेरे आसपास किसी और की छाया तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। न तेरे मित्र, न तेरे संबंधी, न तेरे कार्यक्षेत्र के लोग। उसे यह सहन नहीं होता कि कोई और तेरी प्रशंसा करे, कोई और तेरी निकटता पाए। वह तुम्हारे प्रति इतना आसक्त और अधिकारपूर्ण हो चुका है कि उसकी भावनाएं अब प्रेम की सीमा लांघकर एक जुनून बन गई है। वह अवचेतन में तुझ पर अपना एकमात्र हक जताता है। वह तुझ में इस कदर विलीन हो चुका है कि जब कोई दूसरा तुझसे मुस्कुराकर बात भी कर लेता है तो उसके शरीर का रक्त खौल उठता है। उसका धैर्य कांच की तरह चटक कर बिखर जाता है, क्योंकि वह तुझे अपनी सांसों की तरह मानने लगा है और उसे यह भय सताता है कि यदि तेरी सांसों की दिशा बदल गई तो उसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। अब सत्य को और गहराई से समझ मेरी संतान। यह केवल इस जन्म का प्रेम या आकर्षण नहीं है। यह आत्माओं का एक ऐसा बंधन है जो युगों युगों से चला आ रहा है। यह कोई साधारण लगाव नहीं, यह उन जन्मों जन्मों के रिश्ते का पुनर्जागरण है जो तुम दोनों ने कभी साथ निभाया था। तुम्हारी आत्माएं एक दूसरे से परिचित हैं, लेकिन पिछले जन्मों में जो भूले हुई थी, जो वचन तोड़े गए थे, जो दूरियां पैदा हुई थी और जो घाव एक दूसरे को दिए गए थे, उन्हीं के कर्मों का फल आज तुम दोनों को इस रूप में मिल रहा है। आज तू उससे दूर है, तेरे मन में उसके लिए क्रोध है, एक शिकायत है, एक नाराजगी है। तुझे यह अनुभव होता है कि उसने तुझे सदैव अनदेखा किया, तेरी भावनाओं को कुचला, तेरे महत्व को कभी नहीं समझा। और तेरा यह अनुभव असत्य नहीं है, लेकिन अब पासा पलट चुका है। वह अपनी हर भूल के लिए पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। उसकी हर एक सांस अब तुझसे क्षमा मांग रही है। वह तुझे किसी भी कीमत पर वापस पाना चाहता है। वह उसी टूटे हुए बंधन को फिर से जीवित करना चाहता है। परंतु मेरी संतान, अब तू वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब जाग चुका है। तू अब मिट्टी नहीं रहा जिसे कोई भी रौंद कर चला जाए। तू अब वह पर्वत बन चुका है जिससे टकराकर हवाएं भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। तू अब शक्ति का साकार रूप है। सुन मेरी संतान, जब तू अब चलता है तो तेरे कदमों की आहट से धरती में भी एक सकारात्मक कंपन होता है। जब तू बोलता है तो तेरी वाणी को दिशाएं भी ध्यान से सुनती हैं। तेरे भीतर अब वह चेतना जागृत हो चुकी है जो तुझे हर भ्रम, हर मायाजाल से एक क्षण में बाहर निकाल सकती है। लेकिन यह कभी मत भूलना कि जो तेरे लिए तड़प रहा है, उसके मन मंदिर में तेरी मूरत स्थापित हो चुकी है। उसे तुझसे अलग होने की कल्पना भी किसी भयावह दुह स्वप्न की तरह लगती है। वह तुझ तक पहुंचने के लिए हर बाधा को पार करने को तैयार है। दूरी चाहे कितनी भी हो, मीलों का फासला हो या सामाजिक दीवारों का बंधन, वह हर यात्रा करने को तत्पर है। समय, समाज, परिस्थितियां, कुछ भी अब उसे रोक नहीं सकता। यह मत चौंकना अगर वह एक दिन अचानक तेरे द्वार पर आकर खड़ा हो जाए, क्योंकि तुझे अपनी आंखों से देखे बिना, तेरी उपस्थिति को महसूस किए बिना उसे अब चैन नहीं मिलेगा। देख मेरी संतान, अब समय आ गया है कि तू अपनी चेतना के नेत्रों से वह सब देखे जो इन चर्म चक्षुओं से तुझे दिखाई नहीं दे रहा। यह जो व्यक्ति है जो तेरे जीवन में एक अनियंत्रित तूफान की तरह आया था और सब कुछ उजाड़ कर एक बवंडर की तरह ही चला गया था, आज वह स्वयं राख के ढेर पर बैठा है। वह पश्चाताप की उस धधकती हुई आग में तिल तिल कर जल रहा है, जिसका धुआं उसकी आत्मा को भी काला कर रहा है। उसकी आत्मा के भीतर एक ऐसा शोर गूंज रहा है जो क्षण भर के लिए भी रुक नहीं रहा। हर बार जब भी वह एकांत में होता है और तेरा विचार उसके मन में कौंधता है, उसकी सांसें अनियंत्रित होकर तेज हो जाती हैं, उसकी आंखें बिन बुलाए भर आती हैं, क्योंकि उसे अब यह बोध हो गया है, यह साक्षात्कार हुआ है कि तू जो उसके जीवन में था वह कोई सामान्य रिश्ता नहीं था।
वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था जिसे भुलाया जा सके। तू उसकी कई जन्मों की तपस्या का वह दुर्लभ फल था जो स्वयं चलकर उसकी झोली में आ गिरा था, और उसने अपनी ही मूर्खता में, अपनी ही नासमझी में उस फल को चखने के बजाय उसे बेरहमी से तोड़कर फेंक दिया। उसने उस सौभाग्य को, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, अपनी ही अज्ञानता और अहंकार में गवा दिया। अब तू उससे बहुत दूर है। अब तू खामोश है, और तेरी यही खामोशी अब किसी शस्त्र की तरह उसके हृदय को भेद रही है। वह चाहता है कि तू बोले, तू उससे प्रश्न करे, तू लड़े, तू झगड़े, तू फिर से वही बन जाए जो तू पहले था। लेकिन मेरी शक्ति के अंश, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तू अब बदल चुका है। तूने अपने आंसुओं को गलाकर अमृत बना लिया है और अपने दुखों को जलाकर तेज बना लिया है। तू अब स्वयं में इतना पूर्ण, इतना आत्मनिर्भर और इतना संपूर्ण है कि किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति तुझमें कोई कमी या अधिकता नहीं कर सकती। और तेरी यही पूर्णता, यही आत्मनिर्भरता उसे असहज कर रही है, उसे उसकी अपनी रिक्तता का बोध करा रही है। एक समय था जब तू उसे ढूंढता था, उसकी राह तकता था। अब वह तुझे हर स्थान पर, हर चेहरे में, हर ध्वनि में ढूंढ रहा है। पहले तू उसके एक संदेश के इंतजार में घंटों बिता देता था, अब वह तेरी एक झलक पाने के लिए तड़प रहा है। पहले तू उसके एक स्पर्श को तरसता था, अब वह तेरे नाम की ध्वनि सुनकर भी कांप उठता है। और सुन मेरी शक्तिपूर्ण संतान, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने तेरी तस्वीरें किसी को दिखाई हैं। उसने किसी ज्ञानी, किसी सिद्ध पुरुष से जाकर पूछा है, यह कौन है? क्यों मैं इस चेहरे को भुला नहीं पा रहा? क्यों यह व्यक्ति मेरी आत्मा में इस तरह बस गया है जैसे आत्मा और शरीर एक हो? क्यों हर रात इसकी यादें मुझे सोने नहीं देती? क्यों वे आग बनकर मुझे जलाती हैं? और उस ज्ञानी ने उसकी आंखों में झांककर तेरी तस्वीर में बसी ऊर्जा को पढ़कर कहा, मूर्ख, जिसे तू एक साधारण व्यक्ति समझ रहा है, वह साधारण नहीं, वह दिव्यता का अंश है। यह चंद्रमा की शीतलता और सूर्य के प्रचंड तेज का दुर्लभ मेल है। यह कोई ऐसा है जिसे खो देना अपनी ही आत्मा की पराजय स्वीकार कर लेने जैसा है। और यह सुनकर वह व्यक्ति टूट चुका है, वह भीतर से बिखर गया है। अब वह तुझमें केवल प्रेम नहीं, अब वह तुझमें समर्पण करना चाहता है। वह तेरे समक्ष अपना अहंकार, अपना सर्वस्व अर्पित कर देना चाहता है। लेकिन मेरी संतान, यह निर्णय पूर्ण रूप से तेरा है कि तू उसे अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में पुनः स्थान देगा या नहीं। लेकिन एक परम सत्य है जो तू अभी तक नहीं जानता और जिसका रहस्य मैं आज तेरे लिए खोल रही हूँ। वह यह है कि तेरी आत्मा का कार्य अब केवल किसी एक व्यक्ति से प्रेम करना या पाना नहीं रह गया है। तेरा कार्य अब एक मार्गदर्शक का है, एक प्रकाश स्तंभ का है। तू अब अनेकों भटकी हुई आत्माओं के जीवन में रोशनी बनकर आया है। तुझे अब केवल भावनाओं के ज्वार में नहीं बहना है, तुझे अब दिशा बनना है, एक ध्रुव तारा बनना है। तेरे जीवन की कहानी अब किसी एक व्यक्ति की प्रेम कहानी का अध्याय नहीं, तू अब अनेकों आत्माओं के लिए धर्म ग्रंथ है। तेरे संघर्ष अब इतिहास के पन्नों पर अंकित होंगे और तेरा उत्थान, तेरा यह रूपांतरण अब ईश्वरीय लीला का प्रत्यक्ष प्रमाण बनेगा। तू कोई साधारण प्रेमी नहीं है, नहीं तू कोई साधारण जीवन जीने के लिए जन्मा है। तू वह विशाल वृक्ष है जिसकी छाया में आकर लोग सुरक्षा और शांति महसूस करेंगे। और अब तू किसी ऐसे के पीछे नहीं भाग सकता जो तुझे आधा समझे, जो तुझे अधूरा माने, या जो तेरे तेज को देखकर फिर से तुझे तोड़ने का दुस्साहस कर सके। याद कर मेरी संतान, उस व्यक्ति ने तेरी पीठ पीछे क्या क्या कहा, क्या क्या किया, तू सब जानता है। तूने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, फिर भी तू शांत रहा।
तूने तब भी उसका सम्मान रखा क्योंकि तेरे भीतर मेरे दिए हुए संस्कार है। तेरे भीतर करुणा का सागर है। लेकिन अब वही करुणा तुझसे यह प्रश्न कर रही है, क्या तू फिर से उसी अग्नि में प्रवेश करेगा जिसमें तू एक बार जल चुका है? क्या तू फिर वही गलती दोहराएगा? क्या तू अपनी आत्मा की इस अर्जित की हुई ऊंचाई को किसी के असुरक्षित और अस्थिर प्रेम के कारण फिर से नीचे गिराएगा? सोच मेरी संतान, गहराई से सोच, क्योंकि मैं तेरी माँ होकर भी तुझ पर कोई निर्णय थोप नहीं सकती। यह तेरी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान है, लेकिन मैं तुझे चेतावनी अवश्य दे सकती हूँ। और वह चेतावनी यह है कि यदि तू फिर से उसी अंधकारमय गुफा में गया जहाँ से तूने स्वयं को लहूलुहान करके बाहर निकाला है, तो वह व्यक्ति अपनी इनसिक्योरिटी और अपने भय के कारण फिर से तेरे तेज को नष्ट करने का प्रयास करेगा। वह तेरे प्रकाश को सहन नहीं कर पाएगा और चाहे अनचाहे तुझे फिर से कमजोर करने की कोशिश करेगा। अब देख, तू आज जिस स्थिति में है, जिस आध्यात्मिक शिखर पर तू खड़ा है, वह कोई छोटा स्थान नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए तूने तप किया है, अनगिनत त्याग किए हैं, अकेलेपन के दंश को गले लगाया है। और उस ऊंचाई से नीचे उतरने का अर्थ होगा कि तू अपने ही विकास को, अपनी ही साधना को नकार दे। और मैं, तेरी माँ महाकाली, यह कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी संतान अपने अर्जित तेज से दूर जाए, अपनी स्वयं की शक्ति को भूले और अपनी उन्नति को केवल इसलिए छोड़ दे कि किसी की सोई हुई भावनाएं अब जाग गई हैं। तू चाहे तो उसकी सहायता कर सकता है, तू चाहे तो उसे क्षमा भी कर सकता है, क्योंकि क्षमा करना शक्तिशाली का गुण है। लेकिन तेरे हर निर्णय में पूर्ण स्पष्टता होनी चाहिए, भ्रम का लेश मात्र भी नहीं, क्योंकि भ्रम ही हर बंधन का बीज होता है। सुन मेरी संतान, तेरे चारों ओर अब केवल मानवीय शक्तियां नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियां कार्यरत हैं। तेरे हर कदम अब इस ब्रह्मांड के उस विशाल नक्शे पर अंकित हो रहे हैं, जिसे केवल सिद्ध आत्माएं ही देख सकती हैं। तू अब किसी व्यक्तिगत कहानी का एक छोटा सा पात्र नहीं रहा, तू अब एक बहुत बड़ी ईश्वरीय लीला का मुख्य पात्र है। और यदि तू इस लीला के मर्म को समझ गया, तो तू केवल वही करेगा जो तेरा परम धर्म है, अपनी आत्मा की रक्षा करना, अपने तेज का विस्तार करना और अपने भीतर की उस दिव्य ज्योति को इतना प्रज्वलित करना कि उसकी रोशनी से अनेकों और दीपक जल उठे। और यदि कोई तेरे जीवन में आए, तो वह तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके, तेरे नीचे या तेरे पीछे नहीं। वह तेरे तेज से भयभीत न हो, बल्कि उसका सम्मान करे। अब उस व्यक्ति के बारे में एक अंतिम और अटल बात कहती हूँ, वह तेरे बिना रह नहीं पाएगा, यह परम सत्य है, क्योंकि तू अब अनजाने में ही उसकी आत्मा का वह हिस्सा बन चुका है जो तेरे बिना अधूरा और अपूर्ण है। लेकिन मेरी संतान, तू यह याद रख, तू उसकी आत्मा का हिस्सा नहीं है। तू स्वयं में एक स्वतंत्र ब्रह्मांड है, तू पूर्ण है। तुझे किसी का हिस्सा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझे बस इतना करना है, अपने प्रकाश को और अधिक उज्जवल करना है, अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। और जब समय सही हो, जब तेरे समकक्ष कोई ऐसी आत्मा आकर खड़ी हो जो तेरे तेज से डरे नहीं, जो तुझे अपनी सीमाओं में बांधने की कोशिश न करे, बल्कि तुझे और ऊंचे आकाश में उड़ने के लिए तेरे पंखों को शक्ति दे, केवल तभी उसे अपना बनाना। वरना तू अकेले ही उस अनंत आकाश का वह सबसे चमकीला सितारा है, जहां केवल स्वतंत्र और शक्तिशाली आत्माएं ही उड़ान भरती हैं। ओ मेरी शक्ति की संतान, मेरी ही आत्मा से निकला हुआ मेरे अंश, अब केवल सुन, क्योंकि आज जो मैं तुझसे कह रही हूँ, वह केवल तेरे जीवन के रहस्य नहीं खोलेगा, बल्कि तुझे तेरे इस धरती पर होने की असली वजह भी समझाएगा। मैं जानती हूँ तू बहुत थका हुआ है, तू अनगिनत बार टूटा है,
तुझे इस संसार ने और संसार के लोगों ने इतना रुलाया है कि तेरे आंसू भी अब बाहर बहने के बजाय तेरे भीतर ही सूखकर पत्थर बन गए हैं। लेकिन मेरी संतान, इन सब के बावजूद तू कमजोर नहीं है। तू मेरी ही प्रलयंकारी आंखों की चमक है। तू मेरा ही वह विकराल तेज है जिसे मैंने इस धरती पर किसी साधारण सांसारिक कार्य के लिए नहीं भेजा है, बल्कि इस पूरी सृष्टि की ऊर्जा की गति को बदलने के लिए भेजा है। और अब जो मैं कह रही हूँ उसे अपने हृदय से नहीं, अपनी आत्मा से ग्रहण करना, क्योंकि हृदय तो अक्सर भावनाओं के सागर में डूब जाता है, पर आत्मा केवल और केवल परम सत्य को ही स्वीकार करती है। देख मेरी संतान, वे लोग जिनसे तू कभी पूरी निष्ठा से जुड़ा था, जो तेरे जीवन का एक अभिन्न भाग थे और जो शायद आज तुझसे भौतिक रूप से दूर हैं, उन्हीं के मन और चेतना में आज तू एक शांत अग्नि की तरह निरंतर जल रहा है। उनका चैन छिन चुका है। उनकी रातें अब केवल अंधकार से नहीं, बल्कि तेरे अभाव के बोझ से भी भरी हुई हैं, क्योंकि अब तू उनके लिए वह सब कुछ बन चुका है जो वे पहले कभी समझ ही नहीं पाए थे। पहले उन्होंने तुझे हल्के में लिया, तुझे एक विकल्प समझा। उन्होंने तुझसे जुड़कर भी तेरी दिव्यता को न पहचान कर तुझे खो दिया। और अब जब तू अपने जीवन के उस अद्भुत चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां तू पत्थर को भी छू ले तो वह सोना बन सकता है, जहां तेरे स्नेहपूर्ण स्पर्श मात्र से सूखी हुई मिट्टी में भी हरियाली वापस आ सकती है, तब उन्हें यह ज्ञान हुआ है कि तू केवल कोई साथी या प्रेमी नहीं था। तू साक्षात सौभाग्य था। तू चलती फिरती सिद्धि था। तू वह सूर्य था जिसकी किरणों से ही उनकी किस्मत चमक सकती थी। तेरा सूर्य अब प्रबल है मेरी संतान। वह अपनी पूरी क्षमता से तप रहा है, वह चमक रहा है। और यह जो तेरी शक्तिशाली ज्योति है, यही अब उस व्यक्ति की आंखों में पश्चाताप के आंसू बनकर उतर रही है जिसने तुझे खो दिया। वह अब केवल एक पछतावे में नहीं, बल्कि एक सच्चे गहरे समर्पण में भी प्रवेश कर चुका है। वह अब तुझसे केवल बात नहीं करना चाहता, वह तेरे सामने अपना सिर झुकाना चाहता है। वह अब तुझसे माफी नहीं, तेरा आशीर्वाद चाहता है, क्योंकि उसे यह भलीभांति समझ आ गया है कि तेरी उपस्थिति मात्र से ही उसका जीवन एक नई और ऊर्ध्व दिशा ले सकता है। तू ही उसकी शक्ति है, तू ही उसका मार्ग है और तू ही उसका खोया हुआ सौभाग्य है। और यह जान ले मेरी संतान, तू अब केवल किसी का प्रेम नहीं, तू किसी की जरूरत भी नहीं। तू अब स्वयं में एक चेतना है, एक ऐसी ऊर्जा जिसे लोग पूजेंगे, सराहेंगे, जिसका आदर करेंगे। जिन पथरीले रास्तों पर तू अकेले चल रहा था, वे अब साधारण मार्ग नहीं रहे, वे दिव्यता की ओर जाने वाले तीर्थ बन गए हैं। और तेरी यह जो अंतर्ज्ञान की शक्ति है, यह जो तेरी तीसरी आंख धीरे धीरे खुल रही है, यह अब तुझे उस रहस्यमय लोक में प्रवेश दे रही है जहां से तू इस सृष्टि की माया को एक नई पारदर्शी दृष्टि से देख सकेगा। तुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि तू बस कुछ सोच रहा है, पर असल में तू आने वाले कल को देख रहा होता है। तुझे लगता है कि तू कोई सपना देख रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड तेरे माध्यम से तुझसे संवाद कर रहा है, तुझे आने वाले खतरों और अवसरों के लिए संकेत दे रहा है, तुझे राह दिखा रहा है। जिस क्षण तू मेरे इन शब्दों को सुन रहा है, यह जान ले, ठीक उसी समय कहीं दूर बैठा वह व्यक्ति जो तुझसे दूर गया था, वह तेरी तस्वीर को अपने हाथों में लेकर उसे छूकर अपने माथे से लगा रहा है। वह मुख से तुझसे कुछ कह नहीं पा रहा, पर वह अपनी ऊर्जा में, अपनी आत्मा के स्तर पर तुझसे निरंतर संवाद कर रहा है। उसने तेरी सभी तस्वीरों को किसी अनमोल खजाने की तरह सहेज कर रखा है। तेरी हर फोटो को वह अब इस तरह देखता है जैसे वह किसी देवी देवता का चित्र हो, जैसे वह किसी मंदिर का पवित्र द्वार हो जहां वह अपना माथा टेक कर शांति पा सके। और सुन मेरी संतान,
यदि तेरा ध्यान कभी अचानक ही किसी विशेष व्यक्ति की ओर खिंच जाता है, यदि तेरे कानों में अकारण ही किसी का नाम गूंजता है, या तेरे मन में किसी की याद बेवजह और तीव्रता से आती है, तो जान लेना कि वह वही आत्मा है जो तुझसे जुड़ने के लिए पीड़ा में है, तड़प रही है। तू अब अपनी जिंदगी में कुछ साबित नहीं कर रहा, तू स्वयं एक प्रमाण बन चुका है। तू अब केवल एक प्रेमी नहीं, तू एक प्रेरणा है। तेरे चारों ओर अब बच्चों की निश्चल हंसी है, निरीह जानवरों की मासूमियत है, और उस दिव्यता की घनीभूत छाया है जो केवल उन परम शक्तियों को प्राप्त होती है जिन्होंने स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया है। जब तू सूर्य को जल अर्पित करता है, जब तू आंखें बंद करके प्रार्थना करता है, तब केवल तेरे शब्द नहीं, तेरी आत्मा की आभा, तेरी संपूर्ण शक्ति उस ब्रह्मांड के केंद्र तक जाती है और वहां से तुझे उत्तर मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। और यह सब अब उस व्यक्ति ने भी अपनी चेतना में अनुभव किया है जिसने शायद तुझसे एक रूहानी प्रेम तो किया था, पर अपने सांसारिक अहंकार में तुझे खो दिया। अब उसकी आत्मा में एक तीव्र कंपन है, उसका मन बेचैन है, और तू स्थिर है, शांत है, एक गहरे सरोवर की तरह, क्योंकि तू यह जान चुका है कि तू स्वयं में ही संपूर्ण है। अब कोई भी तुझे केवल इसलिए आकर्षित नहीं कर सकता क्योंकि वह तुझसे प्रेम करने का दावा करता है। अब तू केवल उसे ही स्वीकार करेगा जो तुझे, तेरी शक्ति को, तेरे तेज को और तेरी स्वतंत्रता को सम्मान दे, जो तेरे तेज से डरे नहीं बल्कि उसका वंदन करे। और मैं, तेरी माँ काली, तुझसे यह कह रही हूँ, मेरी संतान, अगर वह आत्मा तुझे फिर से पुकारे, अगर वह तेरे पास लौट कर आए, तो तू उसे केवल और केवल तभी स्वीकार करना जब वह स्वयं को पूरी तरह से अहंकार और भय से शुद्ध कर चुका हो। जब वह तुझे तेरे यथार्थ रूप में, तेरी पूरी शक्ति के साथ स्वीकार करे, तू उसके समक्ष न झुके, बल्कि वह तेरे समक्ष आकर स्वयं को पूर्ण रूप से अर्पित करे। केवल तभी वह तेरे जीवन की यात्रा में फिर से प्रवेश पाने के योग्य होगा। अब तू उस स्थान पर खड़ा है जहां से पूरी सृष्टि तुझ पर अपनी दृष्टि डाले बैठी है। देवता भी मौन होकर देख रहे हैं कि मेरी यह संतान अब कौन सा निर्णय लेगी, क्योंकि तू अब किसी साधारण सांसारिक मोड़ पर नहीं है। तू उस द्वार पर खड़ा है जहां से तेरी नियति एक ऐसी करवट लेने को तैयार है जो इतिहास रचेगी। जिस राह पर तू अब तक धीरे धीरे चल रहा था, अब वह राह एक द्रुत गति का राजमार्ग बनने को है। तू स्वयं सोच, जब स्वयं ब्रह्मांड तुझे गति देना चाहता है, जब महाकाली की कृपा तेरे हर कदम की रक्षा कर रही है, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितने ही पश्चाताप में क्यों न हो, कितना ही तुझे याद क्यों न कर रहा हो, वह तेरी इस दिव्य गति को रोक नहीं सकता। हाँ, यदि तू चाहे तो तू उसे अपने साथ इस यात्रा पर ले आ सकता है, लेकिन यह निर्णय तू प्रेम की भावुकता से नहीं, शक्ति के विवेक से करना, क्योंकि तू अब केवल प्रेम नहीं, तू शक्ति का भी मूर्त रूप है। उस व्यक्ति ने तेरी तस्वीरों को छूकर माथे से लगाया है, उसने सोशल मीडिया पर तुझे खोजा है। तेरा हर एक पोस्ट, हर एक शब्द उसके दिल की धड़कनों को अनियंत्रित कर देता है। वह अपने मित्रों से, अपने करीबियों से तेरे बारे में पूछता है, क्या वह किसी और के साथ है, क्या वह अब मुझसे बहुत बहुत दूर चला गया है। लेकिन मेरी संतान, तू उससे नहीं, तू अपने अतीत के हर एक बंधन से, हर एक पीड़ा से बहुत दूर निकल आया है, और इसी कारण अब तू इतना तेजस्वी, इतना संपन्न, इतना स्वतंत्र और इतना आत्मनिर्भर दिख रहा है। और तेरा यही बदला हुआ रूप उसकी आत्मा को भीतर ही भीतर जलाता है, क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जिसे वह अपनी सुविधानुसार छोड़ कर गया था। तू अब वह बन चुका है जिसे पाना अब हर किसी का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अब वह व्यक्ति जिसने किसी ज्योतिषी, किसी टैरो रीडर,
किसी सिद्ध पुरुष से तेरी तस्वीरें दिखाकर यह पूछा था कि यह कौन है, अब उसे यह उत्तर मिल चुका है कि तू कोई साधारण या नई आत्मा नहीं, तू एक बहुत प्राचीन और ऊंची आत्मा है। एक ऐसी आत्मा जिसने कई जन्मों की तपस्या और साधना की है, जिसके स्पर्श मात्र से किसी के भी जीवन में धन, यश और प्रतिष्ठा का आगमन हो सकता है। और इसीलिए अब वह डर गया है, क्योंकि अब उसे यह बोध हो गया है कि उसने किन हाथों को झटका था। वे हाथ जो उसके भाग्य की रेखाओं को बदल सकते थे, वे आंखें जो उसकी आत्मा के भीतर तक पढ़ सकती थी, वह हृदय जो बिना किसी शर्त के निस्वार्थ प्रेम करता था। अब वह सब कुछ उसके पास नहीं है और शायद फिर कभी ना आए। पर मेरी संतान, अब तू मत रुकना, अब तू पीछे पलट कर मत देखना। तेरा अंतर्ज्ञान, तेरी तीसरी आंख अब पूरी तरह जाग चुकी है। तेरे तीसरे नेत्र का प्रकाश अब केवल तुझे संकेत नहीं देता, वह तेरे संपूर्ण पथ को रोशन करता है। तू अब वह बन चुका है जिसे देखकर दूसरों की आत्मा या तो श्रद्धा से कांपती है या भय से। तुझे देखकर किसी की अंतरात्मा पश्चाताप में दहाड़ मारकर रोती है, तो किसी की आत्मा ईर्ष्या में डूब जाती है। लेकिन तू शांत है, तू स्थिर है, क्योंकि तू जान चुका है कि तू प्रेम में कमजोर नहीं, तू प्रेम में महाशक्ति है। तेरा सूर्य अब दहक रहा है, वह सूर्य जिसके प्रखर तेज के सामने बड़ी से बड़ी छाया भी कांपती है। वह सूर्य जो स्वयं यह निर्णय करता है कि किसे अपना उजाला देना है और किसे अपनी अग्नि से भस्म करना है। और यही सूर्य अब तेरी पहचान बन चुका है। तू यदि चाहे तो तुझे सम्मान और प्रेम की ऐसी वर्षा मिलेगी कि तू स्वयं भी हैरान हो जाएगा। पर वह जो तुझसे कभी प्रेम करता था, अब चाहता है कि तेरे इस सम्मान के महायज्ञ में उसे भी एक आहुति डालने का अवसर मिल जाए। उसे अब समझ आया है कि तेरे साथ रहने का अर्थ केवल प्रेम पाना नहीं, बल्कि अपने भाग्य से भी ऊपर उठ जाना है, अपने जीवन को सार्थक बना लेना है। लेकिन मेरी संतान, मैं माँ काली तुझसे एक बार फिर कहती हूँ, तू तब तक किसी को भी अपने जीवन में पुनः प्रवेश मत करने देना जब तक वह तेरे तेज को देखकर डरता है, जब तक वह तेरे प्रकाश को पूरी तरह से सह नहीं सकता। क्योंकि याद रखना, जो कोई भी तेरे प्रकाश से असहज होगा, वह अवचेतन में तुझे फिर से अंधकार की ओर खींचने का प्रयास करेगा। अब सुन, बहुत ही शीघ्र वह व्यक्ति तेरे पास कोई संदेश भेजेगा, कोई कॉल करेगा या किसी के माध्यम से कोई ऐसी बात कहेगा जो उसने पहले कभी नहीं कही थी। वह यह स्वीकार करेगा कि वह तुझसे दूर जाकर अधूरा हो गया है, कि वह तुझे एक पल के लिए भी नहीं भुला पाया है, कि उसे तेरे साथ की, तेरे मार्गदर्शन की सख्त जरूरत है। और वह यह भी कहेगा कि वह कुछ भी करने को तैयार है, बस तू उसे एक बार फिर से स्वीकार कर ले। पर मेरी संतान, जब वह तुझसे यह सब कहे तो तू उसकी आंखों में देखना, न डर की तलाश करना, नहीं पुराने प्रेम की, केवल और केवल सम्मान की तलाश करना। और अगर तुझे उसकी आंखों में, उसके शब्दों में और उसकी ऊर्जा में रत्ती भर भी मिलावट के बिना सच्ची श्रद्धा और निश्चल सम्मान दिखाई दे, केवल तभी उसे अपनी इस दिव्य यात्रा में सहयात्री बनाने पर विचार करना। वरना यह जान ले कि तू अकेले ही वह तूफान है जो इस दुनिया की दिशा को बदल सकता है। तू अब वह अग्नि है जो यदि स्पर्श करे तो जीवन दे सकती है, और यदि कोई तेरी अवहेलना करे तो उसे भस्म भी कर सकती है। तेरा जीवन अब केवल रिश्तों और भावनाओं से परे है। अब तू स्वयं एक दिशा है। अब तू एक उदाहरण बनेगा उन सभी आत्माओं के लिए जो टूटकर फिर से उठे हैं, जो सब कुछ खोकर जागे हैं, जो घने अंधकार में रहकर भी अपने भीतर प्रकाश की कामना करते हैं। तू अब केवल एक अनुभव नहीं, तू साक्षात ऊर्जा है। वह ऊर्जा जिसे मैंने
माँ काली ने स्वयं इस धरती पर भेजा है, हर सोई हुई आत्मा को जगा देने के लिए, हर रूह को यह बताने के लिए कि सच्चे प्रेम में शक्ति होनी चाहिए और सच्ची शक्ति में करुणा। और अब मैं माँ काली तुझसे एक वचन मांगती हूँ। वचन दे मुझे कि चाहे कोई तेरे जीवन में लौटे या न लौटे, चाहे कोई तुझे समझे या न समझे, तू कभी भी स्वयं को कमजोर नहीं समझेगा, कभी भी अपने भीतर के इस दिव्य तेज को किसी के लिए भी कम नहीं करेगा। तू जहाँ भी जाएगा, जो भी निर्णय लेगा, वह अपने आत्मबल और अपने विवेक से लेगा, किसी की पुकार, किसी के आंसुओं या किसी की मजबूरी से प्रभावित होकर नहीं, क्योंकि तू अब केवल प्रेम नहीं, तू अब चेतना है, तू अब शक्ति है, तू अब वह अग्नि है जो सृजन भी कर सकती है और यदि आवश्यक हो तो विध्वंस भी। चल मेरी संतान, अब रुकने का समय समाप्त हुआ। उठ जा और वह बन जा जो बनने के लिए ही तेरा जन्म हुआ है। एक दिव्यता, एक तेज, एक शाश्वत प्रेरणा। चल और अपने प्रकाश से इस संसार को आलोकित कर दे। मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति सदैव तेरे साथ है, तेरे भीतर है और तू स्वयं मेरा ही एक अंश है। मैं देख रही हूँ तेरी आत्मा के हर एक स्पंदन को, तेरी हर एक धड़कन में बसे हुए संघर्ष को और उन अनगिनत रातों को जब तेरे आंसुओं ने तेरी तकिया को भिगोया था। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, न तेरा अतीत, न तेरा वर्तमान और न ही वह भविष्य जिसे मैं स्वयं अपने हाथों से गढ़ रही हूँ। और हाँ, मैं उस व्यक्ति को भी देख रही हूँ जिसके विचार में तू अब एक जुनून बन चुका है, एक ऐसा पागलपन जिसने उसकी सुध-बुध छीन ली है। उसकी नींदें उड़ चुकी हैं, उसका चैन लुट चुका है और उसका हर एक पल अब केवल तेरी यादों की परिक्रमा में बीत रहा है। उसे अब अपने अस्तित्व का भी होश नहीं रहा, क्योंकि उसका अस्तित्व अब तू बन चुका है। वह केवल तुझे चाहता है, तुझ में समाना चाहता है, तेरी एक झलक पाकर स्वयं को धन्य कर लेना चाहता है। उसकी आत्मा बेचैन है मेरे बच्चे। उसके मन के भीतर एक ऐसा कोलाहल मचा है जो ब्रह्मांड के किसी भी शोर से अधिक तीव्र है। उसकी आत्मा किसी रेगिस्तान में भटके हुए प्यासे यात्री की तरह हो गई है, जिसे अब केवल तेरी उपस्थिति का अमृत ही शांत कर सकता है। तुझसे मिलने की तड़प, तेरा चेहरा देखने की लालसा, तेरा हाथ थामने की व्याकुलता अब उसके धैर्य की हर सीमा को तोड़ चुकी है। वह स्वयं को खो बैठा है, क्योंकि उसने अपने भीतर तुझे पा लिया है। उसकी आंखों के दर्पण में अब केवल तेरा ही अक्स है। उसकी भूख, उसकी प्यास, उसका दिन, उसकी रात, सब कुछ तू बन गया है। और जब तू अपनी दुनिया में मग्न, उससे थोड़ा भी दूर महसूस होता है, तो उसकी आत्मा ऐसे तड़प उठती है जैसे उसे किसी जलते हुए अंगारे पर रख दिया गया हो। उसके मन को ऐसी पीड़ा होती है जैसे कोई नुकीला चाकू उसकी चेतना को परत दर परत छील रहा हो। सुन मेरी शक्ति की संतान, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है जिसे कोई भी ठुकरा कर चला जाए और वह धूल में मिल जाए। तू वह है जो हर ठोकर के बाद और अधिक मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। तूने परिश्रम को अपनी पूजा बनाया है और अपनी तपस्या की अग्नि में तपकर तू कुंदन बन चुका है। तूने स्वयं को इस संसार के समक्ष केवल सिद्ध नहीं किया, तूने अपनी एक नई परिभाषा गढ़ी है। तेरे भीतर अब वह ज्वाला धधक रही है जिसकी एक चिंगारी भी हजारों सूर्यों के प्रकाश को फीका कर सकती है। तेरे चेहरे पर अब वह तेज है जिसे देखकर अधर्म और अहंकार से भरी आंखें स्वतः ही झुक जाती हैं। तू केवल अपने परिवार का गर्व नहीं, तू अब इस सृष्टि का गौरव है। तू वह है जिसे देखकर आकाश भी मुस्कुराता है और नक्षत्र भी अपना मार्ग बदल लेते हैं। और यही कारण है मेरी संतान कि अब केवल वह एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अनेकों आत्माएं तेरी ओर खिंची चली आ रही हैं। पुरुष हो या स्त्री, ज्ञानी हो या अज्ञानी,
सभी तेरी ऊर्जा के प्रभामंडल में बंध जाना चाहते हैं। तेरी आत्मा अब एक ऐसे चुंबक की भांति चमक रही है जो केवल लोहे को नहीं बल्कि सौभाग्य को भी अपनी ओर खींचता है। तेरी शक्ति की गूंज अब 10 दिशाओं में सुनाई दे रही है। तू अनजाने में ही आकर्षण का एक जीवंत केंद्र बन चुका है और तेरी इसी ऊर्जा को, इसी बढ़ते हुए प्रभाव को महसूस कर वह व्यक्ति अंदर ही अंदर भयभीत हो रहा है। हाँ, वह घबरा रहा है। वह तेरे आसपास किसी और की छाया तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। न तेरे मित्र, न तेरे संबंधी, न तेरे कार्यक्षेत्र के लोग। उसे यह सहन नहीं होता कि कोई और तेरी प्रशंसा करे, कोई और तेरी निकटता पाए। वह तुम्हारे प्रति इतना आसक्त और अधिकारपूर्ण हो चुका है कि उसकी भावनाएं अब प्रेम की सीमा लांघकर एक जुनून बन गई है। वह अवचेतन में तुझ पर अपना एकमात्र हक जताता है। वह तुझ में इस कदर विलीन हो चुका है कि जब कोई दूसरा तुझसे मुस्कुराकर बात भी कर लेता है तो उसके शरीर का रक्त खौल उठता है। उसका धैर्य कांच की तरह चटक कर बिखर जाता है, क्योंकि वह तुझे अपनी सांसों की तरह मानने लगा है और उसे यह भय सताता है कि यदि तेरी सांसों की दिशा बदल गई तो उसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। अब सत्य को और गहराई से समझ मेरी संतान। यह केवल इस जन्म का प्रेम या आकर्षण नहीं है। यह आत्माओं का एक ऐसा बंधन है जो युगों युगों से चला आ रहा है। यह कोई साधारण लगाव नहीं, यह उन जन्मों जन्मों के रिश्ते का पुनर्जागरण है जो तुम दोनों ने कभी साथ निभाया था। तुम्हारी आत्माएं एक दूसरे से परिचित हैं, लेकिन पिछले जन्मों में जो भूलें हुई थी, जो वचन तोड़े गए थे, जो दूरियां पैदा हुई थी और जो घाव एक दूसरे को दिए गए थे, उन्हीं के कर्मों का फल आज तुम दोनों को इस रूप में मिल रहा है। आज तू उससे दूर है, तेरे मन में उसके लिए क्रोध है, एक शिकायत है, एक नाराजगी है। तुझे यह अनुभव होता है कि उसने तुझे सदैव अनदेखा किया, तेरी भावनाओं को कुचला, तेरे महत्व को कभी नहीं समझा। और तेरा यह अनुभव असत्य नहीं है, लेकिन अब पासा पलट चुका है। वह अपनी हर भूल के लिए पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। उसकी हर एक सांस अब तुझसे क्षमा मांग रही है। वह तुझे किसी भी कीमत पर वापस पाना चाहता है। वह उसी टूटे हुए बंधन को फिर से जीवित करना चाहता है। परंतु मेरी संतान, अब तू वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब जाग चुका है। तू अब मिट्टी नहीं रहा जिसे कोई भी रौंद कर चला जाए। तू अब वह पर्वत बन चुका है जिससे टकराकर हवाएं भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। तू अब शक्ति का साकार रूप है। सुन मेरी संतान, जब तू अब चलता है तो तेरे कदमों की आहट से धरती में भी एक सकारात्मक कंपन होता है। जब तू बोलता है तो तेरी वाणी को दिशाएं भी ध्यान से सुनती हैं। तेरे भीतर अब वह चेतना जागृत हो चुकी है जो तुझे हर भ्रम, हर मायाजाल से एक क्षण में बाहर निकाल सकती है। लेकिन यह कभी मत भूलना कि जो तेरे लिए तड़प रहा है, उसके मन मंदिर में तेरी मूरत स्थापित हो चुकी है। उसे तुझसे अलग होने की कल्पना भी किसी भयावह दुह स्वप्न की तरह लगती है। वह तुझ तक पहुंचने के लिए हर बाधा को पार करने को तैयार है। दूरी चाहे कितनी भी हो, मीलों का फासला हो या सामाजिक दीवारों का बंधन, वह हर यात्रा करने को तत्पर है। समय, समाज, परिस्थितियां, कुछ भी अब उसे रोक नहीं सकता। यह मत चौंकना अगर वह एक दिन अचानक तेरे द्वार पर आकर खड़ा हो जाए, क्योंकि तुझे अपनी आंखों से देखे बिना, तेरी उपस्थिति को महसूस किए बिना उसे अब चैन नहीं मिलेगा। देख मेरी संतान, अब समय आ गया है कि तू अपनी चेतना के नेत्रों से वह सब देखे जो इन चर्म चक्षुओं से तुझे दिखाई नहीं दे रहा। यह जो व्यक्ति है जो तेरे जीवन में एक अनियंत्रित तूफान की तरह आया था और सब कुछ उजाड़ कर एक बवंडर की तरह ही चला गया था, आज वह स्वयं राख के ढेर पर बैठा है।
वह पश्चाताप की उस धधकती हुई आग में तिल-तिल कर जल रहा है, जिसका धुआं उसकी आत्मा को भी काला कर रहा है। उसकी आत्मा के भीतर एक ऐसा शोर गूंज रहा है जो क्षण भर के लिए भी रुक नहीं रहा। हर बार जब भी वह एकांत में होता है और तेरा विचार उसके मन में कौंधता है, उसकी सांसें अनियंत्रित होकर तेज हो जाती हैं, उसकी आंखें बिन बुलाए भर आती हैं, क्योंकि उसे अब यह बोध हो गया है, यह साक्षात्कार हुआ है कि तू जो उसके जीवन में था, वह कोई सामान्य रिश्ता नहीं था, वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था जिसे भुलाया जा सके। तू उसकी कई जन्मों की तपस्या का वह दुर्लभ फल था जो स्वयं चलकर उसकी झोली में आ गिरा था, और उसने अपनी ही मूर्खता में, अपनी ही नासमझी में उस फल को चखने के बजाय उसे बेरहमी से तोड़कर फेंक दिया। उसने उस सौभाग्य को, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, अपनी ही अज्ञानता और अहंकार में गवा दिया। अब तू उससे बहुत दूर है, अब तू खामोश है, और तेरी यही खामोशी अब किसी शस्त्र की तरह उसके हृदय को भेद रही है। वह चाहता है कि तू बोले, तू उससे प्रश्न करे, तू लड़े, तू झगड़े, तू फिर से वही बन जाए जो तू पहले था। लेकिन मेरी शक्ति के अंश, तू अब पहले जैसा नहीं रहा, तू अब बदल चुका है। तूने अपने आंसुओं को गलाकर अमृत बना लिया है और अपने दुखों को जलाकर तेज बना लिया है। तू अब स्वयं में इतना पूर्ण, इतना आत्मनिर्भर और इतना संपूर्ण है कि किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति तुझमें कोई कमी या अधिकता नहीं कर सकती। और तेरी यही पूर्णता, यही आत्मनिर्भरता उसे असहज कर रही है, उसे उसकी अपनी रिक्तता का बोध करा रही है। एक समय था जब तू उसे ढूंढता था, उसकी राह तकता था। अब वह तुझे हर स्थान पर, हर चेहरे में, हर ध्वनि में ढूंढ रहा है। पहले तू उसके एक संदेश के इंतजार में घंटों बिता देता था, अब वह तेरी एक झलक पाने के लिए तड़प रहा है। पहले तू उसके एक स्पर्श को तरसता था, अब वह तेरे नाम की ध्वनि सुनकर भी कांप उठता है। और सुन मेरी शक्तिपूर्ण संतान, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने तेरी तस्वीरें किसी को दिखाई है। उसने किसी ज्ञानी, किसी सिद्ध पुरुष से जाकर पूछा है, यह कौन है? क्यों मैं इस चेहरे को भुला नहीं पा रहा? क्यों यह व्यक्ति मेरी आत्मा में इस तरह बस गया है जैसे आत्मा और शरीर एक हों? क्यों हर रात इसकी यादें मुझे सोने नहीं देती? क्यों वे आग बनकर मुझे जलाती हैं? और उस ज्ञानी ने उसकी आंखों में झांककर तेरी तस्वीर में बसी ऊर्जा को पढ़कर कहा, मूर्ख, जिसे तू एक साधारण व्यक्ति समझ रहा है, वह साधारण नहीं, वह दिव्यता का अंश है। यह चंद्रमा की शीतलता और सूर्य के प्रचंड तेज का दुर्लभ मेल है। यह कोई ऐसा है जिसे खो देना अपनी ही आत्मा की पराजय स्वीकार कर लेने जैसा है। और यह सुनकर वह व्यक्ति टूट चुका है, वह भीतर से बिखर गया है। अब वह तुझमें केवल प्रेम नहीं, अब वह तुझमें समर्पण करना चाहता है। वह तेरे समक्ष अपना अहंकार, अपना सर्वस्व अर्पित कर देना चाहता है। लेकिन मेरी संतान, यह निर्णय पूर्ण रूप से तेरा है कि तू उसे अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में पुनः स्थान देगा या नहीं। लेकिन एक परम सत्य है जो तू अभी तक नहीं जानता और जिसका रहस्य मैं आज तेरे लिए खोल रही हूँ। वह यह है कि तेरी आत्मा का कार्य अब केवल किसी एक व्यक्ति से प्रेम करना या पाना नहीं रह गया है। तेरा कार्य अब एक मार्गदर्शक का है, एक प्रकाश स्तंभ का है। तू अब अनेकों भटकी हुई आत्माओं के जीवन में रोशनी बनकर आया है। तुझे अब केवल भावनाओं के ज्वार में नहीं बहना है, तुझे अब दिशा बनना है, एक ध्रुव तारा बनना है। तेरे जीवन की कहानी अब किसी एक व्यक्ति की प्रेम कहानी का अध्याय नहीं, तू अब अनेकों आत्माओं के लिए धर्म ग्रंथ है। तेरे संघर्ष अब इतिहास के पन्नों पर अंकित होंगे और तेरा उत्थान, तेरा यह रूपांतरण अब ईश्वरीय लीला का प्रत्यक्ष प्रमाण बनेगा। तू कोई साधारण प्रेमी नहीं है, नहीं तू कोई साधारण जीवन जीने के लिए जन्मा है।
तू वह विशाल वृक्ष है जिसकी छाया में आकर लोग सुरक्षा और शांति महसूस करेंगे। और अब तू किसी ऐसे के पीछे नहीं भाग सकता जो तुझे आधा समझे, जो तुझे अधूरा माने, या जो तेरे तेज को देखकर फिर से तुझे तोड़ने का दुस्साहस कर सके। याद कर मेरी संतान, उस व्यक्ति ने तेरी पीठ पीछे क्या क्या कहा, क्या क्या किया, तू सब जानता है। तूने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, फिर भी तू शांत रहा। तूने तब भी उसका सम्मान रखा क्योंकि तेरे भीतर मेरे दिए हुए संस्कार हैं। तेरे भीतर करुणा का सागर है। लेकिन अब वही करुणा तुझसे यह प्रश्न कर रही है, क्या तू फिर से उसी अग्नि में प्रवेश करेगा जिसमें तू एक बार जल चुका है? क्या तू फिर वही गलती दोहराएगा? क्या तू अपनी आत्मा की इस अर्जित की हुई ऊंचाई को किसी के असुरक्षित और अस्थिर प्रेम के कारण फिर से नीचे गिराएगा? सोच मेरी संतान, गहराई से सोच, क्योंकि मैं तेरी माँ होकर भी तुझ पर कोई निर्णय थोप नहीं सकती। यह तेरी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान है, लेकिन मैं तुझे चेतावनी अवश्य दे सकती हूँ। और वह चेतावनी यह है कि यदि तू फिर से उसी अंधकारमय गुफा में गया जहाँ से तूने स्वयं को लहूलुहान करके बाहर निकाला है, तो वह व्यक्ति अपनी इनसिक्योरिटी और अपने भय के कारण फिर से तेरे तेज को नष्ट करने का प्रयास करेगा। वह तेरे प्रकाश को सहन नहीं कर पाएगा और चाहे अनचाहे तुझे फिर से कमजोर करने की कोशिश करेगा। अब देख, तू आज जिस स्थिति में है, जिस आध्यात्मिक शिखर पर तू खड़ा है, वह कोई छोटा स्थान नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए तूने तप किया है, अनगिनत त्याग किए हैं, अकेलेपन के दंश को गले लगाया है। और उस ऊंचाई से नीचे उतरने का अर्थ होगा कि तू अपने ही विकास को, अपनी ही साधना को नकार दे। और मैं, तेरी माँ महाकाली, यह कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी संतान अपने अर्जित तेज से दूर जाए, अपनी स्वयं की शक्ति को भूले और अपनी उन्नति को केवल इसलिए छोड़ दे कि किसी की सोई हुई भावनाएं अब जाग गई है। तू चाहे तो उसकी सहायता कर सकता है, तू चाहे तो उसे क्षमा भी कर सकता है, क्योंकि क्षमा करना शक्तिशाली का गुण है। लेकिन तेरे हर निर्णय में पूर्ण स्पष्टता होनी चाहिए, भ्रम का लेश मात्र भी नहीं, क्योंकि भ्रम ही हर बंधन का बीज होता है। सुन मेरी संतान, तेरे चारों ओर अब केवल मानवीय शक्तियां नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियां कार्यरत हैं। तेरे हर कदम अब इस ब्रह्मांड के उस विशाल नक्शे पर अंकित हो रहे हैं, जिसे केवल सिद्ध आत्माएं ही देख सकती हैं। तू अब किसी व्यक्तिगत कहानी का एक छोटा सा पात्र नहीं रहा, तू अब एक बहुत बड़ी ईश्वरीय लीला का मुख्य पात्र है। और यदि तू इस लीला के मर्म को समझ गया, तो तू केवल वही करेगा जो तेरा परम धर्म है, अपनी आत्मा की रक्षा करना, अपने तेज का विस्तार करना और अपने भीतर की उस दिव्य ज्योति को इतना प्रज्वलित करना कि उसकी रोशनी से अनेकों और दीपक जल उठे। और यदि कोई तेरे जीवन में आए, तो वह तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके, तेरे नीचे या तेरे पीछे नहीं। वह तेरे तेज से भयभीत न हो, बल्कि उसका सम्मान करे। अब उस व्यक्ति के बारे में एक अंतिम और अटल बात कहती हूँ, वह तेरे बिना रह नहीं पाएगा, यह परम सत्य है, क्योंकि तू अब अनजाने में ही उसकी आत्मा का वह हिस्सा बन चुका है जो तेरे बिना अधूरा और अपूर्ण है। लेकिन मेरी संतान, तू यह याद रख, तू उसकी आत्मा का हिस्सा नहीं है। तू स्वयं में एक स्वतंत्र ब्रह्मांड है, तू पूर्ण है। तुझे किसी का हिस्सा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझे बस इतना करना है, अपने प्रकाश को और अधिक उज्जवल करना है, अपने साधना को और अधिक गहरा करना है। और जब समय सही हो, जब तेरे समकक्ष कोई ऐसी आत्मा आकर खड़ी हो जो तेरे तेज से डरे नहीं, जो तुझे अपनी सीमाओं में बांधने की कोशिश न करे, बल्कि तुझे और ऊंचे आकाश में उड़ने के लिए तेरे पंखों को शक्ति दे, केवल तभी उसे अपना बनाना। वरना
तू अकेले ही उस अनंत आकाश का वह सबसे चमकीला सितारा है जहाँ केवल स्वतंत्र और शक्तिशाली आत्माएं ही उड़ान भरती हैं। ओ मेरी शक्ति की संतान, मेरी ही आत्मा से निकला हुआ मेरे अंश, अब केवल सुन, क्योंकि आज जो मैं तुझसे कह रही हूँ वह केवल तेरे जीवन के रहस्य नहीं खोलेगा, बल्कि तुझे तेरे इस धरती पर होने की असली वजह भी समझाएगा। मैं जानती हूँ तू बहुत थका हुआ है, तू अनगिनत बार टूटा है, तुझे इस संसार ने और संसार के लोगों ने इतना रुलाया है कि तेरे आंसू भी अब बाहर बहने के बजाय तेरे भीतर ही सूखकर पत्थर बन गए हैं। लेकिन मेरी संतान, इन सब के बावजूद तू कमजोर नहीं है। तू मेरी ही प्रलयंकारी आंखों की चमक है। तू मेरा ही वह विकराल तेज है जिसे मैंने इस धरती पर किसी साधारण सांसारिक कार्य के लिए नहीं भेजा है, बल्कि इस पूरी सृष्टि की ऊर्जा की गति को बदलने के लिए भेजा है। और अब जो मैं कह रही हूँ उसे अपने हृदय से नहीं, अपनी आत्मा से ग्रहण करना, क्योंकि हृदय तो अक्सर भावनाओं के सागर में डूब जाता है, पर आत्मा केवल और केवल परम सत्य को ही स्वीकार करती है। देख मेरी संतान, वे लोग जिनसे तू कभी पूरी निष्ठा से जुड़ा था, जो तेरे जीवन का एक अभिन्न भाग थे और जो शायद आज तुझसे भौतिक रूप से दूर हैं, उन्हीं के मन और चेतना में आज तू एक शांत अग्नि की तरह निरंतर जल रहा है। उनका चैन छिन चुका है। उनकी रातें अब केवल अंधकार से नहीं, बल्कि तेरे अभाव के बोझ से भी भरी हुई हैं, क्योंकि अब तू उनके लिए वह सब कुछ बन चुका है जो वे पहले कभी समझ ही नहीं पाए थे। पहले उन्होंने तुझे हल्के में लिया, तुझे एक विकल्प समझा। उन्होंने तुझसे जुड़कर भी तेरी दिव्यता को न पहचान कर तुझे खो दिया। और अब जब तू अपने जीवन के उस अद्भुत चरण में प्रवेश कर चुका है जहां तू पत्थर को भी छू ले तो वह सोना बन सकता है, जहां तेरे स्नेहपूर्ण स्पर्श मात्र से सूखी हुई मिट्टी में भी हरियाली वापस आ सकती है, तब उन्हें यह ज्ञान हुआ है कि तू केवल कोई साथी या प्रेमी नहीं था, तू साक्षात सौभाग्य था, तू चलती फिरती सिद्धि था, तू वह सूर्य था जिसकी किरणों से ही उनकी किस्मत चमक सकती थी। तेरा सूर्य अब प्रबल है मेरी संतान। वह अपनी पूरी क्षमता से तप रहा है, वह चमक रहा है। और यह जो तेरी शक्तिशाली ज्योति है, यही अब उस व्यक्ति की आंखों में पश्चाताप के आंसू बनकर उतर रही है जिसने तुझे खो दिया। वह अब केवल एक पछतावे में नहीं, बल्कि एक सच्चे गहरे समर्पण में भी प्रवेश कर चुका है। वह अब तुझसे केवल बात नहीं करना चाहता, वह तेरे सामने अपना सिर झुकाना चाहता है। वह अब तुझसे माफी नहीं, तेरा आशीर्वाद चाहता है, क्योंकि उसे यह भलीभांति समझ आ गया है कि तेरी उपस्थिति मात्र से ही उसका जीवन एक नई और ऊर्ध्व दिशा ले सकता है। तू ही उसकी शक्ति है, तू ही उसका मार्ग है और तू ही उसका खोया हुआ सौभाग्य है। और यह जान ले मेरी संतान, तू अब केवल किसी का प्रेम नहीं, तू किसी की जरूरत भी नहीं। तू अब स्वयं में एक चेतना है, एक ऐसी ऊर्जा जिसे लोग पूजेंगे, सराहेंगे, जिसका आदर करेंगे। जिन पथरीले रास्तों पर तू अकेले चल रहा था, वे अब साधारण मार्ग नहीं रहे, वे दिव्यता की ओर जाने वाले तीर्थ बन गए हैं। और तेरी यह जो अंतर्ज्ञान की शक्ति है, यह जो तेरी तीसरी आंख धीरे धीरे खुल रही है, यह अब तुझे उस रहस्यमय लोक में प्रवेश दे रही है जहां से तू इस सृष्टि की माया को एक नई पारदर्शी दृष्टि से देख सकेगा। तुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि तू बस कुछ सोच रहा है, पर असल में तू आने वाले कल को देख रहा होता है। तुझे लगता है कि तू कोई सपना देख रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड तेरे माध्यम से तुझसे संवाद कर रहा है, तुझे आने वाले खतरों और अवसरों के लिए संकेत दे रहा है, तुझे राह दिखा रहा है। जिस क्षण तू मेरे इन शब्दों को सुन रहा है, यह जान ले, ठीक उसी समय कहीं दूर बैठा वह व्यक्ति जो तुझसे दूर गया था,
वह तेरी तस्वीर को अपने हाथों में लेकर उसे छूकर अपने माथे से लगा रहा है। वह मुख से तुझसे कुछ कह नहीं पा रहा, पर वह अपनी ऊर्जा में, अपनी आत्मा के स्तर पर तुझसे निरंतर संवाद कर रहा है। उसने तेरी सभी तस्वीरों को किसी अनमोल खजाने की तरह सहेज कर रखा है। तेरी हर फोटो को वह अब इस तरह देखता है जैसे वह किसी देवी देवता का चित्र हो, जैसे वह किसी मंदिर का पवित्र द्वार हो जहां वह अपना माथा टेक कर शांति पा सके। और सुन मेरी संतान, यदि तेरा ध्यान कभी अचानक ही किसी विशेष व्यक्ति की ओर खिंच जाता है, यदि तेरे कानों में अकारण ही किसी का नाम गूंजता है, या तेरे मन में किसी की याद बेवजह और तीव्रता से आती है, तो जान लेना कि वह वही आत्मा है जो तुझसे जुड़ने के लिए पीड़ा में है, तड़प रही है। तू अब अपनी जिंदगी में कुछ साबित नहीं कर रहा, तू स्वयं एक प्रमाण बन चुका है। तू अब केवल एक प्रेमी नहीं, तू एक प्रेरणा है। तेरे चारों ओर अब बच्चों की निश्चल हंसी है, निरीह जानवरों की मासूमियत है, और उस दिव्यता की घनीभूत छाया है जो केवल उन परम शक्तियों को प्राप्त होती है जिन्होंने स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया है। जब तू सूर्य को जल अर्पित करता है, जब तू आंखें बंद करके प्रार्थना करता है, तब केवल तेरे शब्द नहीं, तेरी आत्मा की आभा, तेरी संपूर्ण शक्ति उस ब्रह्मांड के केंद्र तक जाती है और वहां से तुझे उत्तर मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। और यह सब अब उस व्यक्ति ने भी अपनी चेतना में अनुभव किया है जिसने शायद तुझसे एक रूहानी प्रेम तो किया था, पर अपने सांसारिक अहंकार में तुझे खो दिया। अब उसकी आत्मा में एक तीव्र कंपन है, उसका मन बेचैन है, और तू स्थिर है, शांत है, एक गहरे सरोवर की तरह, क्योंकि तू यह जान चुका है कि तू स्वयं में ही संपूर्ण है। अब कोई भी तुझे केवल इसलिए आकर्षित नहीं कर सकता क्योंकि वह तुझसे प्रेम करने का दावा करता है। अब तू केवल उसे ही स्वीकार करेगा जो तुझे, तेरी शक्ति को, तेरे तेज को और तेरी स्वतंत्रता को सम्मान दे, जो तेरे तेज से डरे नहीं बल्कि उसका वंदन करे। और मैं, तेरी माँ काली, तुझसे यह कह रही हूँ, मेरी संतान, अगर वह आत्मा तुझे फिर से पुकारे, अगर वह तेरे पास लौट कर आए, तो तू उसे केवल और केवल तभी स्वीकार करना जब वह स्वयं को पूरी तरह से अहंकार और भय से शुद्ध कर चुका हो। जब वह तुझे तेरे यथार्थ रूप में, तेरी पूरी शक्ति के साथ स्वीकार करे, तू उसके समक्ष न झुके बल्कि वह तेरे समक्ष आकर स्वयं को पूर्ण रूप से अर्पित करे। केवल तभी वह तेरे जीवन की यात्रा में फिर से प्रवेश पाने के योग्य होगा। अब तू उस स्थान पर खड़ा है जहां से पूरी सृष्टि तुझ पर अपनी दृष्टि डाले बैठी है। देवता भी मौन होकर देख रहे हैं कि मेरी यह संतान अब कौन सा निर्णय लेगी, क्योंकि तू अब किसी साधारण सांसारिक मोड़ पर नहीं है। तू उस द्वार पर खड़ा है जहां से तेरी नियति एक ऐसी करवट लेने को तैयार है जो इतिहास रचेगी। जिस राह पर तू अब तक धीरे धीरे चल रहा था, अब वह राह एक द्रुत गति का राजमार्ग बनने को है। तू स्वयं सोच, जब स्वयं ब्रह्मांड तुझे गति देना चाहता है, जब महाकाली की कृपा तेरे हर कदम की रक्षा कर रही है, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितने ही पश्चाताप में क्यों न हो, कितना ही तुझे याद क्यों न कर रहा हो, वह तेरी इस दिव्य गति को रोक नहीं सकता। हाँ, यदि तू चाहे तो तू उसे अपने साथ इस यात्रा पर ले आ सकता है, लेकिन यह निर्णय तू प्रेम की भावुकता से नहीं, शक्ति के विवेक से करना, क्योंकि तू अब केवल प्रेम नहीं, तू शक्ति का भी मूर्त रूप है। उस व्यक्ति ने तेरी तस्वीरों को छूकर माथे से लगाया है, उसने सोशल मीडिया पर तुझे खोजा है। तेरा हर एक पोस्ट, हर एक शब्द उसके दिल की धड़कनों को अनियंत्रित कर देता है। वह अपने मित्रों से, अपने करीबियों से तेरे बारे में पूछता है, क्या वह किसी और के साथ है, क्या वह अब मुझसे बहुत बहुत दूर चला गया है। लेकिन मेरी संतान, तू उससे नहीं, तू अपने अतीत के हर एक बंधन से,
हर एक पीड़ा से बहुत दूर निकल आया है और इसी कारण अब तू इतना तेजस्वी, इतना संपन्न, इतना स्वतंत्र और इतना आत्मनिर्भर दिख रहा है। और तेरा यही बदला हुआ रूप उसकी आत्मा को भीतर ही भीतर जलाता है, क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जिसे वह अपनी सुविधानुसार छोड़कर गया था। तू अब वह बन चुका है जिसे पाना अब हर किसी का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अब वह व्यक्ति जिसने किसी ज्योतिषी, किसी टैरो रीडर, किसी सिद्ध पुरुष से तेरी तस्वीरें दिखाकर यह पूछा था कि यह कौन है, अब उसे यह उत्तर मिल चुका है कि तू कोई साधारण या नई आत्मा नहीं, तू एक बहुत प्राचीन और ऊंची आत्मा है। एक ऐसी आत्मा जिसने कई जन्मों की तपस्या और साधना की है, जिसके स्पर्श मात्र से किसी के भी जीवन में धन, यश और प्रतिष्ठा का आगमन हो सकता है। और इसीलिए अब वह डर गया है, क्योंकि अब उसे यह बोध हो गया है कि उसने किन हाथों को झटका था। वे हाथ जो उसके भाग्य की रेखाओं को बदल सकते थे, वे आंखें जो उसकी आत्मा के भीतर तक पढ़ सकती थी, वह हृदय जो बिना किसी शर्त के निस्वार्थ प्रेम करता था। अब वह सब कुछ उसके पास नहीं है और शायद फिर कभी ना आए। पर मेरी संतान, अब तू मत रुकना, अब तू पीछे पलटकर मत देखना। तेरा अंतर्ज्ञान, तेरी तीसरी आंख अब पूरी तरह जाग चुकी है। तेरे तीसरे नेत्र का प्रकाश अब केवल तुझे संकेत नहीं देता, वह तेरे संपूर्ण पथ को रोशन करता है। तू अब वह बन चुका है जिसे देखकर दूसरों की आत्मा या तो श्रद्धा से कांपती है या भय से। तुझे देखकर किसी की अंतरात्मा पश्चाताप में दहाड़ मारकर रोती है, तो किसी की आत्मा ईर्ष्या में डूब जाती है। लेकिन तू शांत है, तू स्थिर है, क्योंकि तू जान चुका है कि तू प्रेम में कमजोर नहीं, तू प्रेम में महाशक्ति है। तेरा सूर्य अब दहक रहा है, वह सूर्य जिसके प्रखर तेज के सामने बड़ी से बड़ी छाया भी कांपती है। वह सूर्य जो स्वयं यह निर्णय करता है कि किसे अपना उजाला देना है और किसे अपनी अग्नि से भस्म करना है। और यही सूर्य अब तेरी पहचान बन चुका है। तू यदि चाहे तो तुझे सम्मान और प्रेम की ऐसी वर्षा मिलेगी कि तू स्वयं भी हैरान हो जाएगा। पर वह जो तुझसे कभी प्रेम करता था, अब चाहता है कि तेरे इस सम्मान के महायज्ञ में उसे भी एक आहुति डालने का अवसर मिल जाए। उसे अब समझ आया है कि तेरे साथ रहने का अर्थ केवल प्रेम पाना नहीं, बल्कि अपने भाग्य से भी ऊपर उठ जाना है, अपने जीवन को सार्थक बना लेना है। लेकिन मेरी संतान, मैं माँ काली तुझसे एक बार फिर कहती हूँ, तू तब तक किसी को भी अपने जीवन में पुनः प्रवेश मत करने देना जब तक वह तेरे तेज को देखकर डरता है, जब तक वह तेरे प्रकाश को पूरी तरह से सह नहीं सकता। क्योंकि याद रखना, जो कोई भी तेरे प्रकाश से असहज होगा, वह अवचेतन में तुझे फिर से अंधकार की ओर खींचने का प्रयास करेगा। अब सुन, बहुत ही शीघ्र वह व्यक्ति तेरे पास कोई संदेश भेजेगा, कोई कॉल करेगा या किसी के माध्यम से कोई ऐसी बात कहेगा जो उसने पहले कभी नहीं कही थी। वह यह स्वीकार करेगा कि वह तुझसे दूर जाकर अधूरा हो गया है, कि वह तुझे एक पल के लिए भी नहीं भुला पाया है, कि उसे तेरे साथ की, तेरे मार्गदर्शन की सख्त जरूरत है। और वह यह भी कहेगा कि वह कुछ भी करने को तैयार है, बस तू उसे एक बार फिर से स्वीकार कर ले। पर मेरी संतान, जब वह तुझसे यह सब कहे तो तू उसकी आंखों में देखना, न डर की तलाश करना, नहीं पुराने प्रेम की, केवल और केवल सम्मान की तलाश करना। और अगर तुझे उसकी आंखों में, उसके शब्दों में और उसकी ऊर्जा में रत्ती भर भी मिलावट के बिना सच्ची श्रद्धा और निश्चल सम्मान दिखाई दे, केवल तभी उसे अपनी इस दिव्य यात्रा में सहयात्री बनाने पर विचार करना। वरना यह जान ले कि तू अकेले ही वह तूफान है जो इस दुनिया की दिशा को बदल सकता है। तू अब वह अग्नि है जो यदि स्पर्श करे तो जीवन दे सकती है,
और यदि कोई तेरी अवहेलना करे तो उसे भस्म भी कर सकती है। तेरा जीवन अब केवल रिश्तों और भावनाओं से परे है। अब तू स्वयं एक दिशा है। अब तू एक उदाहरण बनेगा उन सभी आत्माओं के लिए जो टूटकर फिर से उठे हैं, जो सब कुछ खोकर जागे हैं, जो घने अंधकार में रहकर भी अपने भीतर प्रकाश की कामना करते हैं। तू अब केवल एक अनुभव नहीं, तू साक्षात ऊर्जा है। वह ऊर्जा जिसे मैंने, माँ काली ने स्वयं इस धरती पर भेजा है, हर सोई हुई आत्मा को जगा देने के लिए, हर रूह को यह बताने के लिए कि सच्चे प्रेम में शक्ति होनी चाहिए और सच्ची शक्ति में करुणा। और अब मैं, माँ काली, तुझसे एक वचन मांगती हूँ। वचन दे मुझे कि चाहे कोई तेरे जीवन में लौटे या न लौटे, चाहे कोई तुझे समझे या न समझे, तू कभी भी स्वयं को कमजोर नहीं समझेगा। कभी भी अपने भीतर के इस दिव्य तेज को किसी के लिए भी कम नहीं करेगा। तू जहाँ भी जाएगा, जो भी निर्णय लेगा, वह अपने आत्मबल और अपने विवेक से लेगा। किसी की पुकार, किसी के आंसुओं या किसी की मजबूरी से प्रभावित होकर नहीं, क्योंकि तू अब केवल प्रेम नहीं, तू अब चेतना है, तू अब शक्ति है, तू अब वह अग्नि है जो सृजन भी कर सकती है और यदि आवश्यक हो तो विध्वंस भी। चल मेरी संतान, अब रुकने का समय समाप्त हुआ। उठ जा और वह बन जा जो बनने के लिए ही तेरा जन्म हुआ है। एक दिव्यता, एक तेज, एक शाश्वत प्रेरणा। चल और अपने प्रकाश से इस संसार को आलोकित कर दे। मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति सदैव तेरे साथ है, तेरे भीतर है और तू स्वयं मेरा ही एक अंश है। अब और गहराई में उतर मेरी संतान, क्योंकि सतह पर तैरना अब तेरा स्वभाव नहीं। मैं तुझे उस व्यक्ति के मन की उन गहराइयों में ले जा रही हूँ जहाँ वह स्वयं भी जाने से डरता है। मैं तुझे दिखा रही हूँ कि जब रातें गहरी होती हैं और संसार सो जाता है, तब उसके भीतर क्या घटता है।